नमस्कार साथियों, मैं संदीप पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप पर। साथियों, साइकोलॉजी की इस सीरीज में आज हम लोग एक छोटे से महत्वपूर्ण बिंदु को पढ़ने वाले हैं। वह बिंदु है अधिगम और परिपक्वता, यानी लर्निंग और मैच्योरिटी को हम लोग पढ़ेंगे कि अधिगम और परिपक्वता में क्या अंतर है। बहुत छोटी छोटी मिस्टेक के कारण, चूक के कारण हमसे ये प्रश्न गलत हो जाते हैं, इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है साथियों, आइए चर्चा कर लेते हैं कि अधिगम क्या है। तो अधिगम जो होता है वो वातावरण पर निर्भर करता है। अधिगम किस पे आधारित है? वातावरण पे। लेकिन परिपक्वता किस पर है? वंशानुक्रम पे है। अधिगम एक नियोजित प्रक्रिया है, यानी नियम दर नियम चलता है, हम उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन परिपक्वता स्वतः चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये दो बिंदु लिख लेते हैं कि यह वातावरण पर अधिकार आधारित है। ये क्या है? ये वातावरण पर आधारित है। ये भी समझ लीजिएगा, यह वातावरण पर आधारित है। कहने का मतलब अधिगम को वातावरण प्रभावित करता है। लेकिन अगर आपकी बात करें कि परिपक्वता को क्या प्रभावित करेगा, तो परिपक्वता को वंशानुक्रम प्रभावित करेगा। क्या करेगा? वंशानुक्रम प्रभावित करता है। वंशानुक्रम पर ये आधारित है। ये वंशानुक्रम पर आधारित है। कौन चीज? मैच्योरिटी। मैच्योरिटी क्या है? वंशानुगत आधारित। वातावरण अधिगम जो है आपका एक नियोजित प्रक्रिया है, प्लानिंग के तहत होती है। तो यह क्या है? एक नियोजित प्रक्रिया है। अधिगम एक नियोजित प्रक्रिया है। अधिगम एक नियोजित प्रक्रिया है। और जबकि आपका इसको बता दें हम परिपक्वता को, तो परिपक्वता जो है वह स्वतः चलने वाली प्रक्रिया है। स्वतः चलने वाली प्रक्रिया, स्वतः चलने वाली प्रक्रिया है। स्वतः चलने वाली प्रक्रिया है। इसको भी समझ लीजिएगा। अब आपसे पूछेगा कि चलिए भाई बताइए कि अधिगम में क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं है। क्या अधिगम में अभ्यास आवश्यक है या परिपक्वता में अभ्यास आवश्यक है? तो बिल्कुल आप कहेंगे कि अधिगम में अभ्यास आवश्यक है। इसमें अभ्यास आवश्यक है, अभ्यास की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसमें अभ्यास की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अभ्यास आवश्यक नहीं है, यह भी ध्यान रखिएगा। यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है, यह भी आपसे पूछ लेगा। आप क्या करेंगे बताइए? कहेंगे बिल्कुल अभ्यास की आवश्यकता अधिगम में होती है, परिपक्वता में अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है। चूंकि निरंतर चलने वाली स्वतः चलने वाली प्रक्रिया है। ये भी समझ लीजिएगा। अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चलने वाली। जबकि आपका परिपक्वता की बात करें, मैच्योरिटी की बात करें, तो लगभग 20 से 25 साल, 20 से 23 साल, 20 से 25, एक एवरेज मान लेते हैं कि 20 से 25 साल तक, 20 से 25 साल तक परिपक्वता हो जाती है। परिपक्वता पूरी हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। आप कह सकते हैं कि यहां तक जाते जाते आदमी परिपक्व मान लिया जाता है। तो 20 से 25 साल तक ये क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। क्या पूर्ण हो जाता है भाई? परिपक्वता। ठीक है। और उसके बाद क्या कहेंगे कि अधिगम क्या है? व्यक्तिगत प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? व्यक्तिगत प्रक्रिया है। यह भी आपसे पूछ लेगा। चलिए भाई बताइए अधिगम क्या है? आप कहेंगे कि अधिगम जो है यह व्यक्तिगत प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? व्यक्तिगत प्रक्रिया है। यह व्यक्तिगत प्रक्रिया है। लेकिन अगर आपसे हम कहें कि परिपक्वता क्या है, तो यह एक सामान्य प्रक्रिया है। सामान्य प्रक्रिया है। सामान्य प्रक्रिया है। क्या है? सामान्य प्रक्रिया। बस बहुत बहुत माइन्यूट सा परिवर्तन इसमें होता है। अगर हम बात करें अधिगम की, तो अधिगम के मानसिक व मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, लेकिन परिपक्वता केवल शारीरिक है। अधिगम मानसिक व मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह भी लिख लीजिएगा कि अधिगम जो है मानसिक व मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। और जबकि आपका परिपक्वता क्या है? एक शारीरिक प्रक्रिया है। क्या है? एक शारीरिक प्रक्रिया है।
एक शारीरिक प्रक्रिया है। बस ये देखिए छोटे छोटे अंतर हैं, इसमें बहुत ज्यादा बड़े नहीं अंतर है। अगर हम बात करें कि इनको, तो ये बहुत आपको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, इसमें अगर 5-6 बिंदु को समझ लें तो ये जान लीजिए कि परीक्षा में इसके उत्तर देने में आपको सहायक होगा। क्या 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 पढ़ा हमने कि अधिगम की वातावरण पर आधारित है। अधिगम एक नियोजित प्रक्रिया है, प्लान होता है, प्लानिंग होता है, इसमें अभ्यास की आवश्यकता है। अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, कभी रुकती नहीं। यह एक व्यक्तिगत प्रक्रिया, इसमें मानसिक व मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है अधिगम। लेकिन परिपक्वता की बात करें तो यह पूर्ण रूप से वंशानुक्रम पर आधारित है। स्वतः चलने वाली प्रक्रिया है, आपका कोई जोर नहीं चलेगा, इसमें अभ्यास की जो जरूरत नहीं होती है। ये 20 से 25 साल तक जाते जाते ये परिपक्वता मैच्योरिटी पूरी हो जाती है। और ये एक सामान्य प्रक्रिया है और एक यह शारीरिक प्रक्रिया है, यानी शरीर के विकास से रिलेटेड है। तो ये आपका सीधे सीधे प्रश्न यहां से पूछ लेगा, कौन सी प्रक्रिया में आएगा अधिगम के, कौन सा नहीं आएगा, कौन सा परिपक्वता की प्रक्रिया में आएगा, कौन सा नहीं आएगा। तो सामान्य क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव भी हमें प्रेषित करें। मिलते हैं फिर। जय हिंद।